शहरों का विद्रोह पढ़ लिया था। अब अपने गांव के इलाकों के विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पार्ट 4 रहेगा कि ग्रामीण इलाकों में विद्रोह किस तरह हुआ था। देखिए, शहरों में बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में फैल गया था। देहात का अर्थ यहाँ गाँव में लिया जा सकता है, ठीक है ना। यानी देहात है वो गाँव में। तो युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों और आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए। यानी किसान और जो देहात क्षेत्र में आदिवासी बसे हुए थे उनके बारे में अपने पढ़ेंगे विस्तार से। देखिए आगे क्या होता है। पहले अपने नए शब्द देख सकते हैं। देखिए यहाँ जो देखिए बेगार यानी बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना, यानी जो काम करता है मजदूर या किसान उससे पूरे दिन काम कराना और बिना तनख्वाह ही उसको वापस भेज देना, यानी बदले में कुछ नहीं देना। जो भी काम करता है उसको कुछ नहीं देना, वो होता है बेगार। अब देखो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन ने पिछली बार आया हुआ भी है कि गिरमिटिया मजदूर का क्या अर्थ है। कि औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी है, गयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया था। कहाँ पर ले जाया गया? फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज स्थानों पर ले जाया गया, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। यानी औपनिवेशिक शासन का मतलब क्या है? अंग्रेजी सरकार उस समय शासन कर रही थी, तो उस समय भारतीय मजदूरों को क्या है यानी अन्य देशों में ले जाया गया था। कहाँ पर? फिजी है, गयाना है, वेस्ट इंडीज है, जिन्हें उन्हें बाद में इसका नाम पड़ गया था गिरमिटिया मजदूर। उन्हें एक एग्रीमेंट यानी अनुबंध के तहत ले जाया जाता था। बाद में इसे यानी क्या कहते हैं एग्रीमेंट को ये मजदूर गिरमिटिया कहने लगे थे। तो एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करवाए थे, यानी कि आपको इतनी तनख्वाह दी जाएगी, वो होता है एग्रीमेंट। उस पर साइन करवा लिए जाते थे उससे, और जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहे यानी कहा जाने लगा। और देखिए तो इसे अंग्रेजी में इंट्रोडेट लेबर कहा जाता है। अब देखिए यानी आपको ये याद रखना है, पूछ सकता है आपको गिरमिटिया मजदूर। तो सीधी सी परिभाषा है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय मजदूरों को काम करने के लिए विदेश ले जाया जाता था। फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया था। उन्हें क्या कहते हैं? गिरमिटिया मजदूर कहते थे। और आप इसमें ज़्यादा लिखो तो एग्रीमेंट अनुबंध पर उससे क्या है कि हस्ताक्षर करवा लिए जाते थे, उससे कहते हैं गिरमिटिया मजदूर। अब देखिए अपने बात करते हैं आगे। देखो अवध में कि अवध में सन्यासी बाबा यानी अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। जो अवध है, जैसे झांसी है अवध है, उसी तरह अवध में क्या है सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको कि सन्यासी बाबा रामचंद्र है वो किसानों का नेतृत्व कर रहा था। और बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। तो बाबा रामचंद्र है वो फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर नहीं, बाहर वो काम करके आया था काम पर फिजी में। तो उनको अनुभव था ये। इनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था। अब देखो उसका खिलाफ ये ताल्लुकदार और जिम्मेदार। जिम्मेदार में वो क्या है कि जो ताल्लुकदार और जिम्मेदार है ये काफ़ी उन्होंने किसानों का शोषण किया था। ताल्लुकदार वो होते थे जो गांव में जैसे कोई बड़ा पैसे वाला व्यक्ति होता है और उसके पास ज़मीन अधिक होती है और पैसे वो यानी मजदूर से कम पैसे में काम करवाता है। और जिम्मेदार यानी वो इनके पास 5-6 गाँव या 10 गाँव की क्या क्या जिम्मेदारी दी जाती थी, तो वो होते थे जमींदार। अब देखो किसानों से भारी भरकम
लगान और तरह तरह के कर वसूल करते थे। यानी तालुकदार और जमींदार क्या करते थे, किसानों के तरह तरह के लगान और कर वसूले करते थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। बेगार का मतलब यह है कि काम उनको फ्री में काम करना पड़ता था उनके, और पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। अब खेत का पट्टा भी उनके निश्चित नहीं था, उन्हें बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था। तो यहाँ पर मनमर्जी करने लगे थे तालुकदार और जमींदार, बार बार उसको अब जो खेत का पट्टा है उनको यानी वहाँ से हटा करके दूसरी जगह भेज दिया जाता था, ताकि जमीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित न हो, ताकि किसान है वो यहाँ पर अधिकार करने ले। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए। यानी किसानों की क्या मांग थी कि लगान कम किया जाए और बेगारी जो खत्म हो, बेगार पड़ता है वो खत्म होनी चाहिए, और दमनकारी जो जमींदार है, देखो यानी कहना क्या जाता है कि बेगार तो खत्म हो, किसान क्या चाहते हैं, और दमनकारी जो जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। ये किसानों ने निश्चय किया कि यानी एक तो देखो लगान कम किया जाए, दूसरी बात में कि बेगार खत्म हो, और दमनकारी जो जमींदार है उनके सामाजिक बहिष्कार किए जाए। ये किसानों ने निर्णय किया। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायत ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया। यानी इन जमींदारों का विरोध करने के लिए क्या है, उनका सामाजिक बहिष्कार तो किया गया, लेकिन नाई और धोबी को ये मना कर दिया कि आप यानी उनको सुविधा जो भी मिल रही है वो सुविधा बंद होनी चाहिए। नाई जैसे कटिंग बनाना, भाई आपको कटिंग मत बनाना। धोबी ने जो कपड़ा धोता है उनको भी मना कर दिया। अब देखो जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया। यहाँ देखो पंडित जवाहरलाल जो है ना, ये 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव का क्या किया गया था, दौरा किया था। गांव वालों से बातचीत की और उनसे व्यथा समझने का प्रयास किया। यानी व्यथा मतलब दुख समझने का उन्होंने प्रयास किया। किसने? ये जवाहरलाल नेहरू ने। अब देखो अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया। अब आपको ये पूछा जा सकता है कि अक्टूबर के तहत 1920 में किसके नेतृत्व में सभा का गठन किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र है उसके नेतृत्व में ये किसान सभा का गठन किया गया था। आगे देखिए, अब देखिए महीने भर में इसे पूरे इलाके के गांवों का संगठन 300 से ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थी। अब अलग अलग गांवों में क्या है कि अलग अलग संगठन लगभग 300 के आसपास शाखाएं बन चुकी थी। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया। तो कांग्रेस है वो भी इन किसानों को अपने आंदोलन में संघर्ष यानी जो किसान संघर्ष कर रहे थे उनको आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन के ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व कुछ नहीं था। अब किसानों को नए नए क्या है कि संगठन बन गए और आंदोलन ऐसा स्वरूप विकसित हो गया था जिससे वो कांग्रेस है वो खुश नहीं थी। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे थे। अब 1921 में जो इस आंदोलन का प्रभाव पड़ा तो जो तालुकदार है उन पर और व्यापारियों के मकानों पर हमले करने लग गए थे। अब देखो बाजारों में लूटपाट होने लगी थी, अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया। अब देखो यहाँ पर आंदोलन उग्र हो जाता है और ये तालुकदार है व्यापारी है उनके मकानों पर हमले हो जाते हैं और बाजारों में लूटपाट होने लगती है और अनाज पर गोदामों पर भी कब्जा कर लेते हैं। अब देखो बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे। तो बहुत सारे यानी हर जगह क्या है कि स्थानों पर किसानों को समझाया जा रहा था कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई यानी गांधी जी ने क्या ऐलान किया है, देखिए कि बहुत सारे स्थानों पर किसान नेताओं को समझाया गया और गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और
जमीन गरीबों को बांट दी जाएगी। तो गांधी जी है, उन्होंने क्या कहा कि अब लगान नहीं भरनी पड़ेगी और गरीबों को बांट दी जाएगी क्या, जमीन। और महात्मा गांधी का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाइयों और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। अब महात्मा गांधी की ये लोग या आंदोलन का ये जो किसान है वो बात मान लेते हैं। अब देखो आगे क्या होता है। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। अब आदिवासी लोग हैं वो इतना पढ़ा लिखा नहीं थे, तो इसलिए वो ज़्यादा वो नहीं समझ पा रहे थे गांधी जी का संदेश और स्वराज के जो विचार है वो नहीं समझ पा रहे थे सही। उदाहरण के लिए देखो, आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक में शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया था। तो आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र क्या है कि गुरिल्ला आंदोलन फैल गया था। तो कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। कांग्रेस है इस तरह का, जैसे ये हुआ ना गुरिल्ला जो आंदोलन है, इस तरह आंदोलन को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। तो ये अन्य वतन यानी अन्य वन, देखो आगे क्या होता है। इधर देखो कोई, ये अपन बाद में देख लेंगे। देखिए यहाँ देखो, क्षेत्रों की तरह अन्य क्षेत्रों की यानी वन क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों को दाखिले होने पर पाबंदी लगा दी। अब देखो अंग्रेज सरकार है यहाँ चालाकी खेलती है, यानी बड़े बड़े जो जंगल है उन पर वो अधिकार कर लेती है और उन पर आदिवासियों को वहाँ पर आने नहीं देती है, पाबंदी लगा देती है। लोग इन जंगलों में न तो मवेशियों को चरा सकते थे और न ही यानी जलवाने के लिए लकड़ी और फल बीने सकते थे। यानी मवेशियों का मतलब जो होता है पशुओं के लिए वो चारा भी इस जंगल से नहीं ला सकते थे, और जलवान का मतलब जो लकड़ी जलाने के लिए लाते थे वो भी पाबंदी लगा दी थी, और फल बीन नहीं सकते, फल है वो भी नहीं ला सकते थे। यहाँ से अंग्रेजों ने पूरी तरह से जंगलों पर नियंत्रण कर लिया था, किसी को ही अंदर नहीं घुसने दिया। इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे। लोग जो आदिवासी लोग हैं वो परेशान हो गए थे, उनको जंगलों में घुसने नहीं दिया। तो न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें लगता था कि परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे। अब आदिवासी लोग ये सोचने लगे कि परंपरागत अपने जो पूरा यानी जो पुराने अधिकार है उस पर भी वो अंग्रेज है वो अधिकार यानी छीनने जा रहे हैं। तो वो काफ़ी नाराज हो गए आदिवासी लोग। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेकार करने पर मजबूर किया। अब सरकार आदिवासियों को क्या है, यानी जो जंगलों में रहते थे उनको क्या है कि सड़कों के निर्माण के लिए बेकार करने पर मजबूर किया कि आप सड़क पर काम करो। तो लोगों ने बगावत कर दी। अब है ये लोग है या आदिवासी है वो इसके खिलाफ हो गए थे, किसके, अंग्रेजों के खिलाफ। अब देखो इनका नेतृत्व करने वाला यानी इनका नेतृत्व या आप कह सकते हो उनको कौन प्रेरित कर रहा था। इनका नेतृत्व करने वाला अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति था। ये आपको बहुत ही यानी इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि इसका नेतृत्व करने वाला अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं, वे सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं। तो अल्लूरी सीताराम क्या कहता है कि खगोलीय यानी जो उसको यानी खगोलीय अनुमान लगा सकता है, उसके पास ज्ञान है और ये लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं। तो ऐसा यानी कि लोगों को वो स्वस्थ भी कर सकते हैं। कौन, अल्लूरी सीताराम। तथा गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकते हैं, यानी उसके पास ऐसी कोई चमत्कारिक शक्ति है कि उसके गोली भी कोई नहीं मार सकता है, किसके, अल्लूरी सीताराम के। और राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वे ईश्वर का अवतार है। अब आदिवासी लोग ये मानने लगे कि ये कोई चमत्कार है, ईश्वर का अवतार है, ये नहीं, ये किसी से गोलियों से भी नहीं मरेगा।
तो राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। अब देखो ये महात्मा गांधी से काफी प्रेरित था, कौन है? अल्लूरी सीताराम जो है ना, ये राजू। तो इनका कहना था कि वे असहयोग आंदोलन से प्रेरित है, यानी ये असहयोग आंदोलन से भी प्रेरित था। उन्होंने लोगों को खादी पहनने, इन्हें खादी पहनने के लिए गांधी जी ने जो काफ़ी जोर दिया था, तो वो इससे भी प्रेरित था। तो उन्होंने लोगों को क्या कहा? खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खादी पहने और शराब को छोड़ दीजिए। साथ ही उन्होंने ये दावा किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। देखो यहाँ ये भी दावा किया उन्होंने, राजू ने, कि अहिंसा का मतलब यह है कि किसी पर हिंसा यानी मारकाट नहीं मचाना, यानी वो होती है अहिंसा। तो अहिंसा पर बल यानी अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए आज़ाद हो सकते हैं। जैसे गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो उन्होंने क्या है कि भाई केवल आप अहिंसा पर ही केवल स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते हो, यानी बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकते हो, ये बात कही थी उसने, राजू ने। और गुडेम विद्रोही ने पुलिस थानों पर हमले किए। तो गुडेम विद्रोही है, उन्होंने पुलिस थानों पर हमले किए और ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। इन्हें स्वराज्य के गुरिल्ला का मतलब क्या होता है कि छुप कर के किसी के ऊपर आक्रमण करना, वो होता है गुरिल्ला युद्ध। तो आदिवासी क्या है, गुरिल्ला युद्ध करते रहे थे। और 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। अब अंग्रेज सरकार है वो 1924 में इसे राजू को है वो फांसी दे दी गई थी पकड़ करके। और राजू अपने लोगों के बीच लोकनायक बन चुका था। तो ये राजू क्या है, काफी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था, अल्लूरी सीताराम राजू। तो इस तरह आपको ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट और है ये कि वल्लभ भाई पटेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 1928 में वल्लभ भाई पटेल गुजरात के बारदोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। तो आपको एबीसीडी में कहीं पूछा जा सकता है ये कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने। कब किया था? 1928 में, जो भू राजस्व बढ़ाने के खिलाफ था, यानी अंग्रेजी सरकार ने भू राजस्व बढ़ा दिया था, उसके खिलाफ था ये। और बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और ये आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के यानी से सक्षम नेतृत्व के तहत किया गया था, ठीक है ना। तो ये सफल रहा था। तो यानी ये आंदोलन सफल रहा। इस संघर्ष का प्रचार व्यापक रूप से हुआ और इसे भारत के कई हिस्सों में अत्यधिक सहानुभूति प्राप्त हुई। तो बारदोली सत्याग्रह किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने। कब किया? 1928 में। और क्योंकि राजस्व बढ़ा दिया था इसके खिलाफ किया था और इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये आपको तो आगे ध्यान में रखना है। अब कुछ और अपन देख लेते, कोई इंपॉर्टेंट हो तो। देखो ये हो गया गिरमिटिया, याद रखना ये आपको। और अपन देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। यहाँ पर ये हो गया। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे और कल आगे का भाग पढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए।